बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैंने ये बेबी शूज़ बनाए थे जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं और सॉफ्ट भी। बच्चे बहुत शौक़ से ये पहनते हैं। ये देखें, आज मैं आपको इस तरह के शूज़ बनाने सिखाऊंगी। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है शूज़ की, मैंने अपलोड की। अगर आप वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। और इस तरह के शूज़ आज मैं बनाऊँगी, आपको सिखाऊँगी। आप भी बनाएं अपने बच्चों के लिए, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ये काम आते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। इसके लिए जी हमें चाहिए वूल जो है ऑरेंज कलर में 2 प्लाई, और क्रोशिया हुक चाहिए होगा हमें 2 और 3 नंबर। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम बनाएंगे 17 चेन। बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये जो है शूज़ 1 साल के बेबी के लिए है, तो इसके लिए हम 17 चेन बनाएंगे। और फिर हम बाल उठाएंगे, एक चेन हम स्किप करेंगे और दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर हर एक चेन में हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह फिर 7 वाली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया ऐसे। हर एक चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमारा पहला राउंड जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे इस चेन में 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया और इसको गुलाई दे दी है। ठीक है, ये जो पतावा है इसका, ये वाली जगह ये बंद रही है ये। अब फिर हम हर एक चेन में से इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हर एक चेन में से हम बनाते जाएंगे डबल क्रोशिया।
और अब हम इस चेन में से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हमने 6 बार बनाया था और यहाँ से हम 3 बार बनाएंगे। ये एड़ी वाली साइड है तो यहाँ से हम 3 बार बनाएंगे। इस तरह अब जो 3 चेन हमने बनाई थी उस पहली चेन में हम इसको बंद कर देंगे ऐसे। ये देखिए, अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हम हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब यहाँ से हम डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चेन में से 2-2 बार बनाएंगे ऐसे। फिर हर चेन में से हम 2 डबल बार बनाएंगे इसमें। हर एक चेन में से 2 बार बनाना है हाफ क्रोशिया इस तरह। यहाँ तक हमने डबल बना दिया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पे लाके हमने इसको छोड़ दिया है। अब यहाँ से आगे हम एक एक बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे हर एक चेन में से। अब जब हम पहुँचेंगे एड़ी पर तो यहाँ से हम 3 चेनों में 2-2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक चेन में से बना लिया, अब दूसरी चेन में से बनाएंगे 2 बार। अब तीसरी चेन में से बनाएंगे 2 बार ऐसे। और अब यहाँ पे हम इसको स्टिच कर देंगे इस तरह। ये देखें, जो पतावा है ये बंध रहा है। अब इसका तीसरा राउंड हम लगाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, फिर इस तरह हाफ क्रोशिया बनाएंगे। और हाफ क्रोशिया हमने बनाना है जी 6 चेनों में से, ठीक है। यहाँ तक 2 3 4 5 6 चेनों में हमने बना ली है हाफ क्रोशिया। अब यहाँ से आगे हमने डबल बनाना है, डबल क्रोशिया बनाना है हर एक चेन में से। ख्याल रहे कि इसमें से कोई भी चेन आप स्किप ना करें, फिर वो शूज़ की शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। ऐसे हर एक चेन में से हम बनाते जाएंगे डबल क्रोशिया। और जहाँ से हमने 2-2 चेन उठाई थी वहाँ पे अब हम हर एक चेन में से 1 बार बनाकर फिर दूसरी चेन में 2 बार बनाएंगे ऐसे। अब दोबारा हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें और इसके बाद फिर साथ वाली चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया 1 बार, फिर इसके साथ वाली चेन में हम बनाएंगे 2 बार। फिर 1 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया इस चेन में से, फिर साथ वाली चेन में हम बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है डबल क्रोशिया और 6 चेनों में से हमने हाफ क्रोशिया बनाया था। अब 6 ही चेनों में हम यहाँ से इसको हाफ कर देंगे।
बहुत इजी है ये तवा बनाना शूज़ का, इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से हम 3 चेनों में से डबल हाफ क्रोशे बनाएंगे। एक एक चेन में से 2-2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, सॉरी हाफ क्रोशिया। डबल क्रोशिया बोल बोल के डबल का ही नाम आता है ज़ुबान पर। ऐसे डबल बना दिया हमने और यहाँ से हम अब इसको स्टिच कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक हो गया। ये देखें जी, तवा हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है और कितना प्यारा लग रहा है। और अब हम यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और अब हम शूज़ को अंदर की तरफ बनाएंगे, इसकी शेप। ये देखिए, ये जो चेन नज़र आ रही है इसमें से आधी चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर साथ वाली चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह हम हर एक चेन में से आधी में से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसमें ना ही तो हमने कम करनी है कोई चेन और ना ही ज़्यादा करनी है, बस बनाते जाना है। ऐसे हर एक आधी चेन में हम बनाते जाएंगे। ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे, फिर इससे आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है हमने। अब हमारा राउंड जो है कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए जी, आधी आधी चेन में से हमने हर डबल क्रोशिया बनाया है और अब यहाँ पे जो 3 चेन हमने बनाई थी, तीसरी चेन में हम इसको बंद कर देंगे ऐसे। और ये देखिए, हमारे जो शूज़ था उसकी शेप बन गई है। ठीक है। अब हमने 3 चेन बनानी है, यहाँ से 3 चेन बना ली और अब हमने इस तरह से बाल उठाना है ऐसे। और अब बैक साइड से भी हमने ऐसे ही बनाना है डबल क्रोशिया। इस तरह एक एक थंब में से हमने उठाना है इस तरह। ये जो है ये वाला डिज़ाइन बनेगा, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। हर एक फंदे में से हम इसी तरह उठाएंगे बल। इस तरह हर एक फंदे में से इसी तरह बनाना है। इस तरह हमने हर एक फंदे में से जो है उठाया है डबल क्रोशिया और ये लास्ट है हमारा। ये वाला राउंड भी कंप्लीट होने को है। अब ये जो 3 चेन हैं, तीसरी चेन में मैं इसको स्टिच कर दूंगी इस तरह। अब यहाँ से फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर इसी तरह इस फंदे में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बैक साइड वाले फंदे में से ऐसे ही हम दूसरा राउंड भी कंप्लीट करेंगे। हमारा दूसरा जो राउंड है ये भी कंप्लीट हो चुका है।
हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे ऐसे। अब फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और फिर हम इसी तरह इस फंदे में से उठाएंगे डबल क्रोशिया और फिर इस तरह बैक साइड से डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह हम ये बनाएंगे। यहाँ तक जो है हमने बना दिया है, ये देखिए। अब यहाँ से हम एक साइड से इसको निशान लगा देंगे। मेरे पास इस वक्त ये मौजूद है, ये लगा लेती हूँ इस तरह। यहाँ पे छोड़ दें इसको और अब हम शूज़ की शेप जो है वो बनाएंगे। यहाँ से पहली चेन में से हम ऐसे बाल उठाएंगे, इसको यहीं पे रहने देंगे, फिर दोबारा बाल उठाएंगे और ये दूसरी चेन में से हम 8 क्रोशिया बनाएंगे और ये 3 धागों में से हम एक दफ़ा ही धागा निकाल देंगे इसे। फिर हम 7 वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसको यहीं पे रहने देंगे और फिर 7 वाली चेन में बनाएंगे, फिर इसको भी यहाँ रहने देंगे और फिर 3 धागों में से हमने एक दफ़ा धागा निकाल लेना है। इसी तरह हम बनाएंगे इस तरह, एक चेन में से फिर दूसरी चेन में से और फिर इन तीनों धागों में से एक दफ़ा धागे को निकाल देना है। जैसे हाफ क्रोशिया बनाया, फिर दोबारा हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे और फिर इन 3 धागों में से इस तरह धागे को निकाल देंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाया हुआ है यहाँ तक हम इसको इस तरह बनाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ तक हम पहुँच आए हैं तो इसको हम निकाल देंगे ऐसे। ठीक हो गया। और अब हम इसी तरह हम बैक साइड से बाल उठाएंगे, फिर फ्रंट से और इसी तरह बनाते जाएंगे। ये देखिए जी, अब इसी तरह हम बनाते जाएंगे। डबल क्रोशिया हर एक फंदे में से बनाएंगे। और अब हम जो चेन हमने यहाँ से स्टार्ट की थी वो अब हम 2 चेन पीछे से इसको स्टार्ट करेंगे ऐसे, इस तरह। और हर एक चेन में से हम इसी तरह बनाएंगे जैसे कि हमने पहला राउंड कंप्लीट किया था। ऐसे 3 धागों में से धागा निकाल देना है। एक चेन में से हम बाल उठाएंगे हाफ क्रोशिया और दूसरी चेन में से हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इसके साथ फिर हम ऐसे 3 धागों में से धागा निकाल देंगे और फिर इसी तरह हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी चेन में से हाफ क्रोशिया बनाएंगे और इसको इस तरह हम बंद कर देंगे। ऐसे ये जो है इससे शूज़ की शेप जो है वो बनती है। ये देखिए आप, ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको कि ये किस तरह बन रहा है। ठीक है, ऐसे। अब हम फिर इसको जो है बैक साइड से इसका बाल उठाएंगे ऐसे, फिर फ्रंट साइड से ऐसे, और हम इसी तरह बनाते जाएंगे।
अब हमारा तीसरा राउंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है यहाँ से अंदर इसको मोड़ने का। तो पहली चेन में से हम हाफ क्रोशे बनाएंगे, फिर दूसरी चेन में से हम हाफ क्रोशे बनाएंगे और इन तीनों धागों में से हम धागे को निकाल देंगे इस तरह। अब फिर इसी तरह हम बनाएंगे। इसी तरह बनाते जाएंगे। ऐसे फिर हम इस साथ वाली चेन में हाफ क्रोशे बनाएंगे और फिर इसके साथ वाली चेन में बना के इन तीनों धागों में से इससे धागा निकाल देंगे। तो ये देखिए जी, हमारा शूज़ जो है कितना प्यारा बन रहा है। ठीक है, अब फिर हम बैक साइड से उठाएंगे इसका बल ऐसे और फिर फ्रंट साइड से इस तरह, और इसी तरह हम बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे हम 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में इसको स्टिच कर देंगे ऐसे, और फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर इसी तरह ये बाल उठाएंगे। हर एक फंदे में से हमने डबल क्रोशे बनाया। अब हमने ये जो अंदर की तरफ शूज़ की शेप बनाई थी, अब हम इसमें से इस तरह बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। फिर ये जो 2 धागे हैं इनमें से हम इस तरह बाल उठाएंगे और फिर इस तरह, और फिर इस तरह बनाएंगे। 2 में से एक बार हम डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, ऐसे, इस तरह, फिर इस तरह। हर एक बल में से हम अब उठाते जाएंगे ऐसे, ऐसे। अब ये देखिए जी, शूज़ जो है हमारा कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये बहुत इजी है बनाने, आप भी सीख कर बनाएं। सर्दियों में बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। अब हर एक चेन में से हम इसी तरह बाल उठाएंगे। इस तरह हम यहाँ तक अब पहुँच आए। अब हम इस तरह एक एक फंदे में से हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये मैं लॉन्ग शूज़ बना रही हूँ, तो इसके लिए हमें जो है तकरीबन 6 बार डबल क्रोशे बनाना पड़ेगा इससे ऊपर, तो तब जाके ये शूज़ कंप्लीट होगा। ऐसे देखिए,
3 चेन के बाद हमने फिर यहाँ से फ्रंट साइड से डबल क्रोशिया बनाया, बैक साइड से बना रही हूँ। ये हमारा जो है आखिरी राउंड है, फिर शूज़ कंप्लीट हो जाएगा। हर एक फंदे में से हमने इसी तरह डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही हम बनाते जाएंगे और ये वाला राउंड जो है हम कंप्लीट करेंगे इसको। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। ऐसे हर एक फंदे में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो है हमारा लास्ट राउंड है। अब ये जो 3 चेन है हम 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में इसको स्टिच कर देंगे इस तरह। और अब देखिए जी हमारा शूज़ जो है कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये इस तरह में बनाऊंगी। अब इसके आगे जो है हम पॉम लगाएंगे। ये बहुत खूबसूरत लगता है शूज़ के साथ। तो अब मैं ये बनाऊंगी। शूज़ जो है कंप्लीट हो चुका है, छोटा सा प्यारा सा, और आप इस तरह के बनाएं। अब मैं इसके ऊपर ये पॉम मैंने बनाया है, अब ये लगाऊंगी। अब देखें हम इसको यहाँ पे इस तरह धागे को हम अंदर लेके जाएंगे और फिर इसके साथ इतना सा स्पेस देना है इसमें, और फिर इसको अब हम इसको अच्छे से ग्रा लगा लेंगे। मैं तो 3 बार ग्रा लगाती हूँ हमेशा, ताकि वॉश करने के बाद ये जो है खुल ना जाए। और आप भी ऐसा किया करें। ऐसे ये देखिए जी हमारा जो शूज़ है माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे भी याद कीजिएगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।